जी, तो उसके बाद है अब 3 ज़ोन हैं, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। 3 लाइनें, ये प्रैक्टिकली डेटा कहाँ से लिया गया, उसके बाद यहाँ ग्राफिकली हमें समझाने के लिए रखा हुआ है। तो जो लाइन 1 है, लाइन 1 से अगर पोटेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिवली बढ़ते जा रहे हैं यानी नीचे आ गए हैं और पीएच इस रेंज में है, मिसाल के तौर पर जब पीएच 14 है और हमारे जो पोटेंशियल्स हैं वो ऑलमोस्ट जो है ना -1.2 से ज़्यादा है, 1.2 से ज़्यादा है। ये थ्योरेटिकल है इस पॉइंट पे, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है हाइड्रोजन का वो ऑलमोस्ट 1.3 से स्टार्ट होता है और 1.4 तक जा रहा होता है, इसलिए ये जो रेंज है ये अनएक्सेप्टेबल है। हम कोशिश करें कि जो है ना हमारे पोटेंशियल्स किसी भी पाइपलाइन के या मेटल सबस्ट्रेट के -1.2 या इससे कम हो, इससे ज़्यादा ना जाए, कोशिश यही की जाए। लेकिन अगर ड्राई एनवायरनमेंट है तो उससे जो है ना आगे भी भेजा जा सकता है, कोई इसका इशू नहीं है। ठीक है, अगर pH 14 है तो -1.2 पर जो है ना हाइड्रोजन गैस जो है ना बनना शुरू हो चुकी होगी। और अगर पोटेंशियल्स को हम थोड़ा स्लाइटली बढ़ा दें यहाँ पर, यानी पोटेंशियल्स -1.4 तक चले जाएं, तो वो आयरन या मेटल सबस्ट्रेट जो है ना इम्यूनिटी जोन में आ जाता है। अब लाइन 1 पे एक्चुअली हो क्या रहा होता है, लाइन 1 पे आयरन जो स्टेबल है वो रिएक्शन करता है और जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है और अपने ऊपर 2 पॉजिटिव जो है ना आयन की चार्ज पिक कर लेता है। अगर इस कंडीशन में आयरन इसी जोन के अंदर रहेगा तो इसे कुछ भी नहीं होगा, ये इम्यूनिटी जोन में होगा, ऐसे कोई कोरोजन नहीं होने वाली। लेकिन अगर इसी कंडीशन वाला आयरन या स्टेबल कंडीशन वाला आयरन लाइन 2 के नज़दीक जाएगा, यानी ये वाली लाइन, तो इस लाइन में 2 जो है ना पॉसिबिलिटीज़ है। अगर इस लाइन को इस रेंज में क्रॉस करता है, यानी pH 10 हो, पोटेंशियल्स -0.4 के करीब हों या -0.8 के करीब हों, तो ऑक्सीडेशन होगी और पैसिवेशन हो सकती है। और अगर पोटेंशियल्स 12, बल्कि यूँ समझ लें कि 11 से 13 के दरमियान है, pH 11 से 13 के दरमियान है और पोटेंशियल -1.2 और -0.8 तक हैं, तो इस जोन में जो स्टेबल मेटल है, आयरन है, वो आ जाएगा और यहाँ पर उसे कोरोजन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों लाइनें हो गई, लाइन 1 और लाइन 2 हो गई। लाइन 3 पे क्या हो रहा था कि यहाँ पर कोई हमने जो है ना इस तरह की कंडीशन दी हुई थी मेटल को, जहाँ पर आयरन ने जो है ना प्लस वो बनाए हुए हैं, आयरन ने जो है ना आयन बनाए हुए हैं Fe++ के। अब कंडीशन चेंज हो जाती है, मिसाल के तौर पर CP हमारा शटडाउन हो जाता है। शटडाउन होगा तो 2 पॉसिबल सिनारियोज़ होंगे। अगर तो pH 6 है या 8 है और इससे पोटेंशियल ड्रॉप हो के पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, यानी pH चेंज ना हो, पोटेंशियल भले ऊपर जो है ना इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो वो कोई मसला नहीं। pH चेंज नहीं हो रही, pH 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, तो इस रेंज में अगर चला जाएगा तो यहाँ ऑक्सीजन लाइन के नज़दीक पड़ जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन करेगी और हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगी। अब हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा तो पैसिवेशन हो जाएगी। पैसिवेशन यानी पहले कोरोजन होगी, उसके बाद एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाएगा और उसके बाद कोरोजन नहीं हो रही होगी, यानी कि इस जोन में आ जाएगा। अगर लाइन 3 के इस साइड पे है, यानी कि पोटेंशियल्स हैं, मिसाल के तौर पर प्लस में चले जाते हैं 0.4, ठीक है, यहाँ और जो pH है वो 2 तक चली जाती है, यानी pH अगर हम यहाँ से लेट्स सपोज कहें कि नहीं एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा, pH 2 ही है, तो फिर जैसे ही ये इम्यूनिटी जोन को क्रॉस करेगा, यानी 0.8 से आगे जाएगा, इससे कोरोजन होना शुरू हो जाएगी। चलते 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 अगर पोटेंशियल 0.8 प्लस में चले जाते हैं तब जाके कोरोजन स्टॉप हो जाएगी और आखिरी जो लेयर है वो ऑक्साइड लेयर बना के वहीं पे रुक जाएगी, कोरोजन स्टॉप हो जाएगी। इन केस अगर पोटेंशियल की pH की जो रेंज है वो लाइन 3 पर जाते हुए यहाँ पर 1 है, 1 pH है, तो जैसे ही पोटेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, pH स्टैटिक रहेगी, पोटेंशियल गिर रहे हैं, तो ये इम्यूनिटी लाइन को हिट कर जाएगा। इम्यूनिटी लाइन से जैसे ही ऊपर जाएगा ऐसे कोरोजन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये
हाइड्रोजन लाइन के नज़दीक आ जाएगा और हाइड्रोजन इससे ईज़िली अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी। कोरोजन बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे पोटेंशियल पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे होंगे, यहाँ तक कि ऑक्सीजन लाइन को जाके हिट करेंगे, फिर भी ऑक्साइड्स बनेंगे, लेकिन कोरोजन स्टिल हो रही होगी। तो यानी ये जो डायग्राम है वो हमें बता रहा होता है कि पीएच और मेटल सबस्ट्रेट की किस तरह की कंडीशंस हैं जब इन दोनों चीज़ों को एक फंक्शन डिक्लेयर किया जाए पोटेंशियल्स का। तो अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्चुअली बता क्या रहा होता है, किस तरह की कैलकुलेशंस यहाँ पर हो रही हैं और जो है ना किस तरह से काम होता है इस डायग्राम में। फिर वीडियो जो है ना 5 मिनट से बड़ी होगी, पता नहीं सेंड होगी कि नहीं।